दोस्तों, मोदी जी कल परसों ही कह रहे थे कि मैं भ्रष्टाचार से बरामद काले धन को जनता में बांटने के लिए कानूनी राय ले रहा हूं, और अब कह रहे हैं खुल्लम खुल्ला काला धन टेम्पो में घूम रहा है। कम से कम एक बात पर तो टिक जाना चाहिए। काला धन खत्म करने का जो वादा किया था वह पूरा किया नहीं, यानी मोदी की गारंटी यहां भी अधूरी रह गई। चोट वोट की लगी तो डर लगने लगा। अब अडानी अंबानी मोदी जी को दुश्मन से लगने लगे हैं। जी हाँ, एक तरफ अडानी की 10 में से 7 कंपनियों के खिलाफ सेबी ने नोटिस जारी किया, तो दूसरी तरफ मोदी जी अपने भाषण में अडानी को खूब गाली दे रहे हैं। क्या चुनाव के बीच ये दोनों बातें आपस में कनेक्ट है? मोदी जी के भाषण से कई चीजें साफ हो गई है। क्या अडानी अंबानी भी समझ गए सरकार किसकी बनने वाली है? मोदी जी कभी इन दोनों का नाम नहीं लेते थे, तो क्या मुंह बंद करने के लिए उनको भी बोरे भर के नोट मिले? नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। क्या राहुल गांधी ने अडानी अंबानी के खिलाफ बोलना बंद कर दिया है? क्या इसके लिए कांग्रेस पार्टी को पैसे मिले हैं? ये आरोप कोई और नहीं बल्कि खुद पीएम मोदी जी ने लगाए हैं। साथियों, आपने देखा होगा ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है? क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। सुना आपने? प्रधानमंत्री जी बौखलाए हुए हैं। एक तरफ कहते हैं कि नोटबंदी के कारण भ्रष्टाचार, काला धन खत्म हो गया, दूसरी तरफ कहते हैं अडानी अंबानी ने टेम्पो भर भर के पैसे दिए हैं। यानी मोदी जी स्वीकार कर रहे हैं कि अडानी अंबानी ने बहुत काला धन जमा किया हुआ है। अगर ऐसा है तो फिर पिछले 10 सालों में अडानी अंबानी के काला धन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? मोदी जी के शासनकाल में अडानी का नेटवर्थ 150 अरब डॉलर से ज्यादा हुआ। वर्ष 2014 में 7 अरब डॉलर था। चलो मान लिया मोदी जी, राहुल गांधी ने अडानी अंबानी से टेम्पो भरकर काला धन मंगवाया है और बतौर प्रधानमंत्री आपको सब पता है, तो आप बताएं जरा आपने क्या कदम उठाए? ईडी सीबीआई क्या कर रही है? आखिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? अडानी अंबानी का काला धन क्यों नहीं पकड़ते? काले धन पर पहले कार्रवाई होनी चाहिए थी, बाद में आपको भाषण देना चाहिए था। पीएम मोदी की इस बयान को लेकर कांग्रेस ने उन पर हमला किया है। कांग्रेस ने ट्विटर पर लिखा है, नरेंद्र मोदी ने गौतम अडानी और मुकेश अंबानी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अडानी अंबानी बोरे में भर भरकर काला धन देते हैं। आखिरकार राहुल गांधी जी ने पीएम मोदी को भ्रष्टाचार का खुलासा करने पर मजबूर कर ही दिया। राहुल गांधी ने कहा वह जो कुछ भी करते हैं वह अरबपतियों के लिए करते हैं। उनके अडानी और अंबानी जैसे 22-25 दोस्त हैं और जो भी काम कर रहे हैं वह उन्हीं के लिए है। जमीन उनके लिए है, जंगल उनके लिए है, मीडिया उनका है, बुनियादी ढांचा उनका है, फ्लाईओवर उनका है, पेट्रोल उनका है, सब कुछ उनके लिए है। दलितों, आदिवासियों, पिछड़े समुदायों के लोगों को सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षण मिलता था।
अब वे हर चीज का निजीकरण कर रहे हैं। वे खुलेआम कह रहे हैं कि रेलवे का भी निजीकरण किया जाएगा। यह आपका संपत्ति का क्षेत्र है। रेलवे, सड़क, फ्लाईओवर ये आपके हैं और अडानी का नहीं है। वह उन्हें सब कुछ दे देते हैं। प्रधानमंत्री के हमले के बाद प्रियंका गांधी ने रायबरेली में कहा, आज नरेंद्र मोदी ने कहा राहुल गांधी जी अडानी का नाम नहीं ले रहे। सच्चाई ये है, राहुल गांधी जी हर दिन अडानी की बात करते हैं। वे रोज अडानी की सच्चाई आपके सामने रखते हैं, उसका खुलासा करते हैं। राहुल गांधी जी आपको रोज बताते हैं कि नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ साठगांठ है। नरेंद्र मोदी ने अपने मित्रों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए, लेकिन किसानों का 1 रुपए माफ नहीं किया। नरेंद्र मोदी इस बात का जवाब दे। आज ये कह रहे हैं, भाषण में इन्होंने आज कहा है कि राहुल जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे वाह, रोज तो लेते हैं, रोज हम इनकी सच्चाई आपके सामने इनका खुलासा करते हैं। रोज हम आपको कहते हैं कि बड़े बड़े खरबपतियों की इनके साथ गांठ है। सारे कर्ज इन्होंने इनके माफ किए 16 लाख करोड़ रुपए। यहाँ के किसान 1-1 लाख रुपए के लिए आत्महत्या कर रहे हैं, उनके लिए एक कर्ज माफ नहीं हुआ 1 रुपए का। इसका जवाब दें मोदी जी। पवन खेड़ा ने एक बयान जारी कर कहा, 3 चरणों के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी इतने बौखला गए कि अडानी अंबानी के खिलाफ बोलने लगे। पीएम मोदी ने कहा राहुल गांधी जी अडानी अंबानी का नाम नहीं लेते। सच्चाई तो ये है, 3 अप्रैल से अब तक राहुल गांधी जी 103 बार अडानी और 30 बार अंबानी का नाम ले चुके हैं। जयराम रमेश ने कहा जमीनी स्थिति इतनी गड़बड़ाई हुई है कि हमारे दो के पापा अपनी खुद की संतानों का बलिदान कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने अपनी पार्टी के लिए 8,200 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा किया, इतना भयंकर घोटाला किया कि सुप्रीम कोर्ट ने ही उसे असंवैधानिक घोषित किया, वो आज दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। याद रखें कि अपने 4 रास्ते द्वारा प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी के निजी स्वार्थ और सत्ता लोभ के लिए 4 लाख करोड़ रुपए का ठेका और लाइसेंस दिया था। अगर आज भारत में ऐसी स्थिति है कि 21 अरबपतियों के पास इतना धन है जितना कि 70 करोड़ भारतीयों के पास है, तो यह प्रधानमंत्री की नीयत और नीति का ही परिणाम है। मोदी जी की टिप्पणियों के जवाब में कांग्रेस की परवीन चक्रवर्ती ने कहा, साफ तौर पर पीएम मोदी आहत है और राहुल गांधी द्वारा आम आदमी और राष्ट्र की कीमत पर अडानी अंबानी के साथ उनकी साठगांठ को लगातार उजागर करने की गर्मी महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, पीएम मोदी ने ये आरोप तब लगाए हैं जब राहुल ने उन नीतियों को लेकर लगातार केंद्र और प्रधानमंत्री पर हमला किया है। उन्होंने एक दिन पहले भी अडानी को लेकर हमला किया था। मंगलवार को झारखंड में एक चुनावी रैली में राहुल ने आदिवासियों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की जरूरत बताई और कहा, भाजपा कहती है कि आप वनवासी हैं और वे सारे वन भूमि अडानी को दे देते हैं। बीजेपी कहते हैं आप वनवासी हो और फिर पूरा का पूरा जंगल वो अडानी को देते रहे। 24 घंटा अडानी के हवाले वो जंगल करते रहते हैं, जंगल देते रहते हैं। और भाइयों और बहनों, जो भी वो करते हैं अरबपतियों के लिए करते हैं। उनके 22-25 मित्र हैं अडानी अंबानी जैसे, उन्हीं के लिए पूरा का पूरा काम होता है। जमीन उनकी, जंगल उनका, मीडिया उनका, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका, सड़कें उनकी, पुल उनके, पेट्रोल उनका, सारा का सारा उनका। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, उसमें आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को जगह मिलती थी, रिजर्वेशन था उसमें, उसको सारे के सारे को प्राइवेटाइज कर रहे हैं और खुलकर कह रहे हैं कि हम रेलवे को भी प्राइवेटाइज कर देंगे। अब मोदी जी कैसे कह रहे हैं कि राहुल गांधी बोल नहीं रहे? एक दिन पहले ही सवाल उठाया है, पर गोदी मीडिया उसे दिखाती नहीं है ना। अंबानी की शादी को 24 घंटे दिखाएंगे, जब तक कोने कोने में खबर ना पहुंच जाए लगातार चलाते रहेंगे। लेकिन ये सवाल आम जनता तक नहीं गया होगा तो मोदी जी तक कैसे जाता? शायद इसलिए बौखलाहट में कुछ भी बयान दे रहे हैं। खैर, आपकी मोदी जी के बयान पर क्या राय है?
हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।